खुशी का इजहार मुस्कुराहट से किया जाता है। हल्की सी ज़्यादा की लाइटली मुस्कुराहट ला के अपने हाथों में लहरा के रस्सी के जलाल को छोड़ देता है। अलकादिर नाम में आप सबों की सलामती। मैं अमीन से और यकीन कामिला से कहता हूँ कि आप सारे सही सलामत हैं। आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभु ईश्वर आका ईमानदार अज़मतों के मीनार फ़ख्र मौजूदात और बई से बजहाए तख्लीक़ कायनात जो कायनात का मीनार है, ताजदार है, मौला कायनात है। मैं खुदावंद मोहताज की शुक्रगुजारी करता हूँ। और जनाब मैं शुक्रगुजार हूँ सीनियर पास्टर इंद्रियाज साहब का जिन्होंने दावत दी, उनकी मिसिस का, बुआ जी का, और जनाब हमारे खान साहब रोजर साहब और जनाब हमारे बाबर भाई, जितने भी आपकी खवाई टीम है, आपके चर्च के मेंबर्स हैं, जितने लोग यहाँ पर आते हैं, मैं दिल की अता गराइयों से आपका शाकुर ममनून हूँ और दवा हूँ कि खुदा आप सबों को अपने जलाल और अपनी अंजीर की वुर्सत में इस्तेमाल करे। कहेंगे आमीन। हालेलुया। किसी ने खूबसूरती से कहा है, बेहिम्मती ने ओ बंदे जेड़ा शिकवा करन मुकद्दरां दा ते उकर वाले उग पैंदे ने चीन के सीना पत्थरां दा ते मत्थे ते तख्ती हर बंदे दे नहीं च लगदी, मत्थे ते तख्ती ओंदे लगदी जेड़ा करो लेके तुरदा नक्शा सफरा। हालेलुया। तो हमारा काफिला इस नज़्ज़ो यकीन पे चलेगा कि हम जहाँ से रास्ता चाहेंगे वहाँ से निकलेगा। और वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, क्योंकि मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। हालेलुया। जब मसीहा की मिसाई, आपकी यसानियत, आपकी वहदानियत, आपकी अल्लूहियत, आपकी माबूदियत जब हमारे साथ है, खुदाए ताला हमारे साथ है, तो गॉड विल फेवर, वो आपकी मदद करता है, वो आपको शोर देता है, वो आपको जज्बा देता है, वो आपको कुव्वत देता है, वो आपको तनाई देता है, वो आपको शऊर देता है, वो आपको पैर व फरासत देता है, वो आपके बदन के अंदर ताकत को मुहैया करता है। फिर आप कहीं भी चले जाए, आप फतह से बनकर गलबा को हासिल करते हैं, क्योंकि हम पुराने एहतरामों के अंदर जब बाइबल मुकद्दस का तज़किरा जिक्र या बयान करें, बाइबल कहती है वो गुलामों को वसीर बना देता है, वो चरवाहों को बादशाह बना देता है, वो भूखों को अनाज खिला देता है, वो गरीबों को हमेशा की जिंदगी का तख्त-ओ-ताज बना देता है, वो जनाब आग का सतून बनकर उनकी सहायता करता है। और जहाँ इंसान बशर काम नहीं आता, वो आसमानी खुदा आसमां को छोड़कर उनके काम आ जाता है। हालेलुया। जिस खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हमारा यकीन है वो यहाँ पर मौजूद है। आमीन। हमारा खुदा कसरत तादाद का मोहताज है नहीं, बल्कि वो कसरत है। हम ये नहीं देखते कि जनाब मिशन हो, बड़ी कन्वेंशन हो, बड़ी इबादत हो, ग्राउंड में हो, बड़े पंडाल के अंदर इमाम हो, वो खुदा का मात्र नेवर नथिंग। जब एक या दो मेरे नाम को पुकारेंगे मैं उनके दरमियान,
सब उन्वान पर बात करने वाले इस नबल के बाइबल मुकद्दस का तज़किरा, जिक्र और बयान और इसके असरात बयान करो। ये यहाँ पर मैं तीसरी मर्तबा है। कितनी दफा? थैंक गॉड कि आप सबको मैं सही देख रहा हूँ। आमीन। पहली मर्तबा मैं आया था, मैंने बुखार पे मसीह को मैसेज सुनाया। आई थिंक दूसरी दफा आया, मैंने ईमान पर मैसेज सुनाया। और तीसरी दफा आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा मज़मून है, हमारा उन्वान है, वो है खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जो किसी डॉक्टर से नहीं होता, जो किसी हकीम से नहीं होता, जो किसी तबीब से नहीं होता, जो किसी खादिम से नहीं होता, जो किसी मनाज से नहीं होता, जो किसी बिशप से नहीं होता, जो किसी डीकन से नहीं होता, जो किसी फादर से नहीं होता, जो किसी गरीब से नहीं होता, जो किसी अमीर से नहीं होता, जो किसी पढ़े लिखे से नहीं होता, जो किसी अनपढ़ से नहीं होता, जो किसी शहर में रहने वाले से नहीं होता, जो किसी देहात में किसी कस्बे से रहने वाले से नहीं होता। वहां पर सोच नाक़िस पड़ जाए, तख़य्युल नाक़िस पड़ जाए, तसव्वुरात नाक़िस पड़ जाए और इंसान सर पकड़ कर बैठ जाए। ये नहीं हो सकता। वहां पर कलाम कहता है हो सकता है। जहां पर आप आ जाए, मैं उनके काम उनकी तरफ जाऊंगा। अब जनाब ईमान रखते हैं जो किसी से नहीं हो सकता, खुदाई ताला लखते जिगर वो काम करने की कुदरत रखता है। आमीन। हालेलुया। आए बाइबल मुकद्दस में से पहला सलातीन उसका 18 बाब और उसकी 36वीं आयत मुबारक। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उनसे कहा, ऐ खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ। और मैंने उन सब बातों को जो तेरे ही हुक्म से किया है, मेरी सुन ऐ खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाए कि खुदावंद तू ही खुदा है। बाइबल मुकद्दस के पढ़े, सुने, सीखे और कबूल किए जाने पर हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। कलीसिया चर्च अपने दोनों हाथों को उठाकर कहेगी खुदावंद का शुक्र हो। बाइबल मुकद्दस पर जब हम गौर करते हैं तो बड़ा चीज बयान करते आसमान से, आपने पुकारा एलिया, जा अखीम से जाकर कहे तुझे गरूर है, तुझे घमंड है, दौलत पर, शोहरत पर, और तू झूठे खुदा की इबादत करता है, तपस्या करता है, रियासत करता है, पूजता है और लोगों को कहता
रही खबरें जिंदगी को मैनू थोड़ी लगती उच्चा बन पर महना है तू उच्ची रब दी साथ बंदिया दुनिया दे गोरख तंदे तेरी की पता नहीं से ये मुराद है। वो खुदा बताना चाहता है कि जनाब मैं बाबुल की सरजमीन के अंदर सदरक मिस्र और अब्दुल रजूक को सरफराज कर सकता हूँ। अगर मैं मिस्र के अंदर यूसुफ को हुक्मरान मुकर्रर कर सकता हूँ जनाब, अगर मैं जमाई दाऊद को जनाब इसराइल का बादशाह बना सकता हूँ जनाब, मैं नहमिया को एक मुल्क का गवर्नर मुकर्रर कर सकता हूँ, तो सोचो मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। हम सोच के पड़ जाते हैं, हम ख्याल में पड़ जाते हैं, हमारी सोच हमारे ख्याल पता किधर चले जाते हैं। खुदा बताना चाहता है जो डॉक्टर नहीं करते, जो कीम नहीं करते, हाँ हिकमत है इनके अंदर। चेहरा खराब है प्लास्टिक सर्जरी करेंगे जनाब, तो प्लास्टिक सर्जरी में तो जनाब जान मार वो जान कैसे, ना बुरा था मैं जवान किस तरह प्लास्टिक सर्जरी सो ये जान तो डाल देंगे, लेकिन उनके अंदर इतनी हिकमत नहीं है जनाब कि वो मट्टी के पुतले के अंदर जान डालते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर मेरे आका की बात आए तो वो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर जान डालते हैं और मेरा खुदा आर्टिफिशियल के अंदर जान डालता है। हालेलुया। वो कुदरत रखता है, वो इल्मुल गायब है, वो हमारी सोच से बालातर है, वो हमारे तसव्वुरात से बालातर है। हम जो सोचते हैं जो करते हैं वो नहीं, वो उससे कई ज्यादा ऊंचे दर्जे पर। जनाब हमें मसीह को फॉलो करने की जरूरत है, लाइक भी करने की जरूरत है, सब्सक्राइब करने की भी जरूरत है जब हम कामयाब होना चाहते हैं। तो मैं आपको कहना था जनाब मैंने किस पर मैसेज सुनाना था, कई लोग मुखालफ भी ना हो या चाहिए जिन्हें बुलाते हो भी ना बुलाते। मुराद ये हर कोई अपनी वालदा से मोहब्बत करता है और ये अच्छी बात है। पेशेंट गोइयों के मुताबिक जनाब खुदा ने यीशु मसीह ने एक तारा तैयबा हफीफा सदीका बागिरा खतून जन्नत रफसल नशा से वलादत पाई। अच्छी बात है, हम दिल से एहतराम करते हैं। वैसे कैथलिक के भी होंगे, भाई मिशन होंगे, इसमें अलग अलग है, बैठे हुए हम सारे करते हैं, मैं भी करता हूँ। जब तक मैं एहतराम में करूँ मसीह कैसा, समझ मेरी बात को, ये लोग मैं बात कर रहा हूँ मसीह कैसा। आपको पता तो कसम खाने का मेला लगा है या कोई गुस्सा करते हैं कि मेरी गाली सच्चाई है सलामी लगे। यहाँ पर तो कुर्बान का के ऊपर चाकू चला रहे हैं, छुरियां चला रहे हैं जनाब कुर्बान का चल जाए बस हो जाए। और मेरा अपना ये चीजें नहीं मानता हो जाए ले लो, कोई रगड़ के जा रहे हैं, कोई बैठ के जा रहे हैं, कोई पैदल काफला जा रहे हैं, कोई साइकिल पे जा रहे हैं। बाइबल कहती है गैर कौमों की तरह ना बनो क्योंकि गैर कौमों की तरह गम करने वालों का गम बल्कि कहते हैं नेवर अपना मिजाज ऐसा रखो जैसे तेरे मिजाज से आका का रवैया आका का तशव्वुरात नजर आना चाहिए ना कि हिंदुइज्म के अंदर बुद्ध मत के अंदर जनाब ये देवी देवताओं के अंदर ये रस्मात पाई जाती है। दक्षिण पीछे जो पीला आती कारो नहीं कांति जनाब वो कभी शाम का बिना कभी लक्षण करेगी। हालेलुया। ये उत्तर का काम है वो जनाब का क्लास को क्लियर आज का ओ आप शुक्र है आप पता नहीं आगे जाओगा। हालेलुया। उत्तर को जनाब काला सुमा मारो और नेथे ना लो और नजर वो जितना रंग की काला उनकी नजर लगे हां मेरे तरह की रंग की साहब है काला है वो नजर की लगनी। ये हिंदुओं की रस्मात है जो हमारे अंदर आ चुकी है। हम हकीकत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं जनाब, चले भी जाते हैं, मान लेते हैं, लेकिन क्या होती जा चादर चलाना क्या जनाब की जा रुकना क्या जनाब उधर का चीजें मारना क्या जनाब वहां से वो बड़े बड़े वो सुंदरियां लेके थम पा ले लिया जनाब मैं वहां की निशानी देख
हालेलुया। वो तो चाहता है आप कसरत की जिंदगी पाए। तो जनाब वो जाते हुए हादसात हो जाते हैं, एक्सीडेंटली हादसाती मौत उन पर आ जाती है, तो हम कहते हैं वे लग गया पाक का मसीह तो लगा दी चाहिए। नेवर, मैं बताना चाहता हूँ मेरे नौजवान भाई हैं, आप सुनिए, मैं चाहता हूँ कोई आए जाए, आप किसी के पास जाएंगे ना समझाओ, आमीन ना समझे यो वाई नहीं तो फिर डोंट वरी, हालेलुया हालेलुया। मुस्कुरा करें, हंसते रहा करें। साइंस कहते हैं जब इंसान हंसता है ना उनकी उतनी उम्र बाद जाती है। हालेलुया। और जब आप ताली बजाते हैं आपके हाथ के टिश्यूज जो होते हैं ना जब थकते हैं ना मॉलिक्यूल्स जिसे कहा जाता है, तो जनाब ये आपके जिस्म की बढ़ाएं, आप रनिंग करते हैं तो आपकी उम्र को बढ़ा देते हैं। वैसे तो कभी कभी चर्च में बैठे भी आया है 24 साल। चलो बात में कर रहा था जनाब, कुछ लोग तो किए शौकिया तौर पर जी हम ज़ियारत करने जा रहे हैं और ज़ियारत करनी है, खुदा ने बंदे थे खादिम निकाला और जिन्हें खुदा ने खादिम को इज्जत दे दी। बाइबल कहते हैं जिसने मेरे खादिम को एक्सेप्ट कर लिया, जिसने मेरे खादिम की इज्जत की, वो उसने जिसने मेरे खादिम को पानी का ठंडा गिलास पिला दिया उसका आदर कितना। तो जनाब हम भूल चुके हैं, हम खो चुके हैं, हम हिंदुओं की रस्मात के अंदर जा चुके हैं, हम बाल देवता की जानिब जा चुके हैं जनाब। हम नाचना बुरी बात नहीं है, दौड़ बादशाह में लेकिन नाचना धक्के मार दिए जनाब। हम अपने आप को तशद्दुद करते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, लेकिन ये गलत चीज़ है। हालेलुया। आपने खुदा की कलाम की जानिब आती है, बाइबल बयान करती है खुदा हर काम करने की काम आ गया। तालियां बजा सकते बुद्ध से निकल कर हिंदुइज्म से निकल कर जनाब ये देवी देवता छाटे मिलान रोहिता बालता इनसे हटकर हमने बाइबल की जानिब आना। हालेलुया। हमने कलाम की जानिब आना है, हमने मसीह की जानिब आना है, हमने मसीह की जानिब आना है, हमने सलीम की जानिब आना है, हमने बेशबहा खून की जानिब आना है, हमने जनाब उसकी जानिब आना है जो अंधों को बनाई देता है, गुंगों को गुनगुनाते देता है, पैरों को सुहाते देता है और गुंगा सही कहकर मौत को जिंदगी में बदल देता है, बीमारों को शिफा देता है, लाइलाजों का इलाज करता है, बेरोजगारों को रोजगारी देता है, भूखों को अनाज देता है, गरीबों को हमेशा की जिंदगी का तख्तोताज देता है और कमजोर हड्डियों के अंदर जोर को पैदा करता है, मुर्दा हड्डियों के अंदर जिंदगी को पैदा करता है, आसमान से मन बरसाता है, हवाओं को थमा देता है, हवाओं को चला देता है, तलाता अमवाज समंदर में परवाह कर देता है, एक इशारे से रोक देता है, अपने सवाम से मुकार कर थमा देता है। हमने उसकी जानिब जाना है जो कहता है उठ और अपने कदमों पर चल और फिर और मौत जिंदगी में बदल कर अपने कदमों पर खड़ी हो जाती है। हमने जनाब उसकी जानिब आता है जिससे कहा मौत और आलम रवा की कुंजियां जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो औलाद को कबल के हमेशा की जिंदगी मौत की जान कहने लगे या बचा पड़ा नहीं वक्त गुजर गया, इन्हें पकड़ो और इन्हें कत्ल कर दिया जाए। बाइबल कहती है अरे किसकी औलाद किसकी जरूरत किसी माई के लाल के अंदर नहीं जरूरत और दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं पैदा हुआ जो मेरे आका का मुकाबला कर सके। कोई शख्स बड़े बड़े जाबुर और दलील आए जनाब, बड़े बड़े मसीहों को मारने वाले कत्लो लानत करने वाले आए, लेकिन बाइबल कहती है हाँ उन्होंने किया आज तुम्हें बाइबल, लेकिन आखिरकार उनकी रिश्तों नबूद हो गए। और आज हमें जरूरत है जनाब हम वो 450 लोगों की तरह पुकारने चलाने वाले ना हो और लोग खालमा के लिए खुदा सुनते नहीं, बल्कि हम कादर की जानिब गौर करें और हम अपने आप की जिंदगी आमीन हालेलुया आवाज में कहना है हालेलुया आवाज में कहना है हालेलुया बोलो खुदा दी यीशु मसीह
आप लाश से उठाते हैं, आसमान पर बिठा देते हैं, लेकिन जब गरूर और तकब्बुर और हसद आ जाए, फिर आप आसमान से भी ज़मीन के बल गिरा देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जो वफादारी से चलता रहे, तो बाइबल कहती है उसकी औलाद, उसकी नस्लें, उसका घराना, उसका खानदान, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके माँ इजदाद और उसके घर के बर्तन, उसके नौकर, उसके चाकर, उसके घर की दीवारें, उसके घर की ईंटें, उसके घर का लेंटर, उसके घर की लाइट्स, उसके घर की जनाब बेंच, उसके घर के बर्तन बंद करे। हम चाहते हैं वफादार ठहरे, तो आपको अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ेगा, ना कि जनाब आपको बैलों की तरह चलाना पड़ेगा। हालेलुया। देखो मेरे खुदावंद का काम भारी नहीं, वो उसका हाथ छोटा नहीं कि वो हाथ ना भी लगाए तो मुझसा हो जाता है, अगर होंठ लाए तो मुझसा हो जाता है, अरे वो देखे तो मुझसा हो जाता है, अरे वो सुने तो मुझसा हो जाता है, अरे वो छुए तो मुझसा हो जाता है, और अगर कोई उसे आके छू ले, उसके दामन को उंगली लगा ले तो तब भी हो जाता है। मेरे आका को आवाज सुनकर किसी मर्द को जा लगे तो तब भी मोजरा हो जाता है। हालेलुया। और मेरे आका के लवाब, मेरे आका का लवाब, मेरे आका की थूक को कोई खिली हुई के ऊपर पाँव क्यों ना रख ले जनाब, और थूक पहन के थूक के छींटे क्यों ना उस पर जा लगे तब भी मोजरा हो जाता है। आप सबको बरकत दे। हमने बाइबल मुकद्दस में से कम शॉर्ट वक्त में पूरा तस्करा जिक्र और बयान को सुना। मैं ईमान रखता हूँ आप सबने बरकत को हासिल किया। आमीन है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब झुकाएंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है जब मैं तेरा खुदा तेरे साथ, बाइबल कहती है यहोवा जहाँ तू पाँव का तलवार रखेगा समझ वो जगह मैंने तुझे दे दी। और वो खुदा आसमां के दरीचों को खोलने की कुदरत रखता है। वो बादशाह दरियाओं के पानी को सुखा देने की कुदरत रखता है। अरे वो पानियों के दो हिस्से कर देने की कुदरत रखता है। अरे वो खुदा आसमानों से खुराक मुहैया करने की कुदरत रखता है। अरे वो खुदा पत्ती आग को बर्फ की पानी ठंडी कर देने की कुदरत रखता है। अरे वो खुदा तेल की कड़ाहों को मटा देने की कुदरत रखता है। अरे वो आका जेल की बुनियादों को हिला देने की कुदरत रखता है। और मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिस खुदा को हम मानते हैं वो खुदावंदों का खुदा है, और जिसकी हम इबादत करते हैं वो कोई देवी या देवता या कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि वो खुदा आसमान सबको पैदा करने वाला है। इसलिए आई ईमान किया, अपनी आंखों को बंद करके हालेलुया, हालेलुया, जीसस, यस, प्रेज द लॉर्ड, खुदा मेरा
खुदा ने दिखाया हमने तेरे कला के मुकद्दस में से तेरे खूबसूरत कलाम का जितना भी तस्वीर शिकल और प्यार किया हम सबको बड़ी बरकत दे मसीह गुलाम यीशु के नाम में आमीन हालेलुया 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 हालेलुया